दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार में अभी लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आप लोगों को देना होता है वो आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को आय प्रमाण पत्र देना होता है वो 72,000 से कम का देना होता है। आमतौर पर आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाते होंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 95,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके का आपका आय प्रमाण पत्र बन करके आता है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को आय प्रमाण पत्र देना है वो 72,000 से कम का देना है। आप 7,000 का दे सकते हैं, 65,000 का दे सकते हैं, 70,000 का दे सकते हैं, यानी 72,000 से कम का होना चाहिए। तो कैसे आप 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कई सारे यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं जो 72,000 से कम का बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डुमरा ब्लॉक का है। यहाँ पर देखेंगे तो डुमरा ब्लॉक का जो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र हम बनवाए हुए हैं ये 65,000 का बना हुआ है, जो कि हाल ही में 18 फरवरी 2025 के डेट में इस आय प्रमाण पत्र को बना करके हमको दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो आय प्रमाण पत्र है वो रूनी सैदपुर ब्लॉक का है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 20 फरवरी 2024 के डेट में बनाया गया है। ये आय प्रमाण पत्र 69,000 का बना हुआ है। वहीं आप देखेंगे तीसरा आय प्रमाण पत्र जो हमारे पास है ये भी रूनी सैदपुर ब्लॉक का है, जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे 70,000 का बना हुआ है, जो कि 17 फरवरी 2024 के डेट में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे करेंट में भी हम यहाँ पर डुमरा ब्लॉक का बनवाए हैं, जो कि 18 फरवरी 2025 के डेट में बना हुआ है। ये 65,000 का बना हुआ है। इस तरीके का आप भी अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो कौन सा गलती आप लोगों को नहीं करना है उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप लोग आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करते हैं, वहीं पर गलती करते हैं, जिसके कारण आप लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपका जो आय प्रमाण पत्र बनता है उसमें अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। तो पूरी प्रक्रिया जान लीजिएगा, जिसके बाद आप आवेदन कीजिएगा तो 100% आप लोगों का जो आय प्रमाण पत्र है वो 72,000 से कम का बन जाएगा। तो 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है, उसकी जानकारी आपको समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सा गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो पूरी जानकारी समझने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाना है, इसके लिए गूगल ओपन कीजिएगा, सर्च बॉक्स में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन हेल्प्स वाले लिंक पर क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा, जहां पर नीचे देखेंगे आरटीपीएस सर्विस ऑनलाइन अप्लाई जाति निवास आय का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को विस्तार से बताई गई है। पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे आइएगा, इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है। इसके सामने क्लिक हेयर का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सर्विस प्लस के आधिकारिक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं का सेक्शन मिलता है। इसी वाले कैटेगरी में देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का निर्गमन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद अंचल स्तर वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो आप लोगों को आय प्रमाण पत्र बना करके देना है वो अंचल स्तर का ही बनाना है, इसलिए अंचल स्तर वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद आपके सामने आय प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म खुलेगा, जिससे आपको अच्छे से फिलअप करना होगा। इसमें कहीं भी गलती नहीं करना है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने में गलती करेंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र वो नहीं बन पाएगा, आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आप लोगों को गलती नहीं करना है, साथ ही साथ फॉर्म फिलअप में भी गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका जेंडर होगा यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अभिवादन देना चाहते हैं तो दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं वाले विकल्प को सिलेक्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम इंग्लिश में फिलअप करना है। इंग्लिश में जैसे ही नाम लिखेंगे और स्पेस देंगे, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इंग्लिश में फिलअप करते हो और हिंदी में नहीं फिलअप हो पाता है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आप खुद से भी फिलअप कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसको आप गूगल टूल्स के माध्यम से सुधार भी कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल से
अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको खुद से ही फिलअप करना होगा, क्योंकि मोबाइल में आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में फिलअप नहीं होता है। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर से कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम फिलअप करना है, जो कि ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में फिलअप करना और स्पेस लगाना है, जिसके बाद हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से अपना डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर मदर का नाम इंग्लिश में फिलअप कीजिएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। जिसके बाद अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम इंग्लिश में फिलअप कीजिएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी पुरुष का बना रहे हैं तो इस वाले बॉक्स को खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पर जो आवेदक है उनका एक ईमेल आईडी दर्ज कीजिएगा और अब नीचे आइएगा। यहाँ पर राज्य का विकल्प मिलता है, बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। जिस भी जिला से आते हैं उस जिला का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अपने अनुमंडल का नाम सिलेक्ट कीजिएगा और अब यहाँ पर ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद ग्राम पंचायत वाले विकल्प पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं। अगर आपका घर नगर निगम में पड़ता है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। नगर पंचायत वाले के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नगर परिषद वाले के लिए यहाँ पर विकल्प मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। हम ग्राम पंचायत से आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम फिलअप करना है। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम इस लिस्ट में से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर विलेज का नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कीजिएगा। जिसके बाद थाना का विकल्प मिलता है, यहाँ से अपने थाना का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करने के बाद पिन कोड मिलता है, तो यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड दर्ज कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ से फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर नहीं देना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप आधार नंबर देंगे तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड आप नहीं करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका आय प्रमाण पत्र इस परिस्थिति में कभी भी नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पर आधार नंबर नहीं दीजिएगा। नीचे आइएगा, नीचे पेशा का विकल्प मिलता है, यहाँ से आप अपना पेशा सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य में बिहार लघु उद्यमी योजना लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग वेरीफाई करेंगे आपके आवेदन को, उनको पता चल सके कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सरकारी सेवा से आय आपका होता होगा तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप 0 दर्ज कीजिएगा। उसके बाद आपका कृषि से जितना इनकम होता होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर व्यवसायिक से अगर आपका इनकम होता है तो वो दर्ज कीजिएगा। अन्य स्रोतों से कितना कमाते हैं वो जानकारी यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर जो कुल वार्षिक आय है 72,000 से कम होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप अमाउंट फिलअप करेंगे उसी अनुसार यहाँ पर आपका कुल वार्षिक आय देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम 65,000 दर्ज किए हैं, यहाँ पर 65,000 आ चुका है। यहीं पर आप देखेंगे तो 65,000 डाल दिए हैं। इसमें अगर हम 5,000 फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जो है 70,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको इनकम फिलअप करना है, लेकिन 72,000 से कम रखना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे देखेंगे यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, सेम इसी कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना और प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का पॉपअप शो होगा। ओके वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज खुलेगा। इसमें सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी जानकारी गलत है तो एडिट वाले विकल्प पे क्लिक करके सुधार कर लीजिएगा। मेरा सभी जानकारी सही है तो अटैच एनेक्सर वाले विकल्प पे क्लिक किए हैं। जिसके बाद इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला पेज खुला है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ऐसे ही नहीं अपलोड कर देना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें को समझना होगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर यहाँ पर गलती करेंगे तो फिर आपका जो आवेदन है वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड वाले विकल्प को सिलेक्ट किए हैं तो चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके सीधे हमको आधार कार्ड अपलोड नहीं कर देना है, इसके साथ साथ और भी कुछ दस्तावेज देनी है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको आवेदन को सबमिट करना है। तो कौन कौन सा दस्तावेज देनी है चलिए उसका जानकारी हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सूचना है जिसमें आप देख सकते हैं इसके विषय में बताया गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के 72,000 के लिए 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन दस्तावेज आपको लगाना है उसका जानकारी समझ लीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से घोषणा पत्र आप दे सकते हैं जो कि आधार कार्ड के साथ है। यहाँ पर आपको दोनों PDF को एक साथ अटैच करना है और उसके बाद अपलोड करना है। या फिर अगर आप ये दस्तावेज आप नहीं बनवा पाते हैं तो आवेदक भूमिहीन परिवार से है तो इसका एक घोषणा पत्र देना होगा जिस पर आपको जनप्रतिनिधि से वेरीफाई करवानी होगी, तो ये भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करवा पाते हैं तो आवेदक या आवेदिका के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी निजी सरकारी में नहीं होनी चाहिए, इसका घोषणा पत्र आपको देना होगा जो कि जनप्रतिनिधि द्वारा निर्गत करवानी होगी।
और अपने जनप्रतिनिधि से वेरीफाई करवानी होगी। अगर आप ये भी नहीं करवा पाते हैं तो यहाँ पर सभी घोषणा पत्र उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित होना जरूरी है। इसमें बताना होगा कि आवेदक का जो इनकम है वो 72,000 रुपये से कम है और इनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 72,000 से कम का बना दिया जाए, जो कि आपको जनप्रतिनिधि से वेरीफाई करवानी होगी। तो ये आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ये भी नहीं करवा पाते हैं तो बीपीएल सूची में आपका नाम है तो उसका छाया प्रति और आधार कार्ड का छाया प्रति दोनों को एक साथ अटैच करना है, उसको अपलोड कर देना है। अगर आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं है तो भी यहाँ पर आपके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है, 1 वर्ष का बैंक पासबुक स्टेटमेंट दे सकते हैं और अपना आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी बैंक का आप स्टेटमेंट देंगे उसमें जो आपका 1 साल का स्टेटमेंट में निकासी रहेगा या जमा रहेगा वो 72,000 से कम होना चाहिए। अगर आपका 72,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो फिर इस परिस्थिति में आपका आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको बताया गया आधार कार्ड तो आप लोगों को देना ही देना है और पासपोर्ट साइज फोटो देना है, मोबाइल नंबर देना है। ये सभी दस्तावेज आपको आवेदन करते समय लगाना है। लेकिन ऊपर जो हम बताएं ये सभी दस्तावेज में से किसी भी प्रकार का आपका कोई भी दस्तावेज है तो यहाँ पर आप इसको लगा करके अपना आवेदन दे सकते हैं और अपना आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बनवा सकते हैं। अब दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया क्या है उसका जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर महिला विधवा है तो उनका जो आय प्रमाण पत्र हो 59,000 तक का भी बन सकता है। ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जिन भी महिला का आप आय प्रमाण पत्र आवेदन करेंगे उनका आधार कार्ड साथ में उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ऐसे परिस्थिति में उनका 59,000 तक का भी आय प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बताया गया है यदि आप बीपीएल सूची से आते हैं तो आप अपना बीपीएल सूची के साथ पिता का आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड लगाकर अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फादर का नाम जो है बीपीएल सूची में है और आप अपना आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो बीपीएल सूची में उन्हीं का नाम होता है जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पापा का यानी कि बीपीएल सूची में जो नाम है उस पेज का एक छाया प्रति ले लीजिएगा यानी प्रिंट आउट ले लीजिएगा और अपना आधार कार्ड और अपने पापा का आधार कार्ड लगा करके अपलोड कर दीजिएगा। अब देखेंगे बताया गया है तीसरा जो प्रक्रिया है एक आवेदन लिखना होगा जिसमें प्रमाणित करना होगा कि जिनके भी नाम से आप आवेदन लिखेंगे उनका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, ग्राम पोस्ट, थाना, वार्ड नंबर, ये सभी जानकारी दर्ज करके यहाँ पर बताना होगा कि ये मतलब यहाँ का निवासी है और यहाँ पर बताना होगा कि यह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आते हैं इसलिए इनका आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बना दिया जाए और ये जो है आपको जनप्रतिनिधि से वेरीफाई करवानी होगी। उसके बाद ही आपको आवेदन करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बनवा सकते हैं। या फिर आपका आय प्रमाण पत्र मान लीजिए इससे पहले जो बना हुआ था वो 72,000 से कम का था, अब फिर से यहाँ पर वो एक्सपायर हो चुका है, नया बनवाना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना आधार कार्ड लगाइएगा और जो पुराना वाला आपके पास आय प्रमाण पत्र है उसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बना दिया जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो आप लोगों का मान लीजिए 72,000 से कम का बना हुआ था आय प्रमाण पत्र, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिर से आपका आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बना दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी जानकारी को हम बता दिए हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है उसका जानकारी समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 पीडीएफ है, जैसे मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है वो एक हो गया और यहाँ पर एक बीपीएल सूची का छाया प्रति हो गया, या फिर यहाँ पर किसी का जो स्व घोषणा पत्र है वो भी हो सकता है, तो उसको एक साथ अटैच करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल ओपन करना है, इसमें आपको कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखना होगा। जैसे ही कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे आपके सामने ये वाला लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद सेलेक्ट जेपीजी इमेज का विकल्प मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जेपीजी इमेज सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर 2 अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर लिए, आप चाहे तो 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोस्तों यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ओपन का विकल्प मिलता है इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट टू पीडीएफ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। डाउनलोड पीडीएफ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पीडीएफ में यहाँ पर दोनों फाइल आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको अपना डॉक्यूमेंट बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, सेव एंड एक्सपोर्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव कर लिया जाएगा और आपके सामने पुनः इसका प्रीव्यू पेज खुलेगा जहाँ पर भी आपको सभी जानकारी को मिलान कर लेना है। अब सभी जानकारी को मिलाने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना
करना है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका रिसिप्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको जो रिसिप्ट मिलेगा उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका जो आवेदन है वो कब प्राप्त होगा, यानी कब सर्टिफिकेट बन करके तैयार होगा, उसका तिथि यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे हम आज आवेदन किए हैं तो 5 मार्च 2025 को हमारा आवेदन बन करके तैयार होगा, यानी आय प्रमाण पत्र बन करके डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 10 दिनों का समय लगता है, लेकिन आपको आवेदन करके ऐसे नहीं छोड़ देना है, क्योंकि आज आप आवेदन करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो 5 मार्च 2025, 6 मार्च 2025 इस तरीके से प्राप्त होगा बन करके। तो ऐसे में ज्यादा दिन का समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आवेदन करने के बाद जो रिसिप्ट मिलता है इसका प्रिंट आउट करवानी है और इसको लेकर के आपको अपने आरटीपीएस काउंटर पे जानी है। आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ पर आरटीपीएस काउंटर होता है, वहाँ पर जाइएगा और जो भी आरटीपीएस काउंटर पे वेरीफायर रहते हैं, जो भी लोग वेरीफाई करते हैं आवेदन को, उनको यहाँ पर आपको देना है ये जो रिसिप्ट है उसको, और उनको बोलना है कि हमको बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए जो कि तत्काल चाहिए। वहाँ पर आप देंगे, आवेदन एक लिख करके दीजिएगा, जिसके बाद वहाँ से आपका जो आय प्रमाण पत्र है जिसको आप अप्लाई करेंगे उसको वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा। जैसे आप जानवे करते हैं ब्लॉक में जाने के बाद क्या होता है, वो सारे प्रक्रिया को अपना लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आपका आय प्रमाण पत्र उसी दिन निर्गत कर दिया जाएगा, या फिर 1 से 2 दिनों के अंदर ही आपका आय प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने आय प्रमाण पत्र को लगा करके बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके बिना अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके बिहार लघु उद्यमी योजना के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर 72,000 से कम का ही आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र आप कैसे बनवाएंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको लाइव दिखाए हैं, साथ ही साथ हम प्रूफ भी दिखाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम जो है आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बनवा करके रखे हुए हैं। इस तरीके से आप भी अपना आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का बनवा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।